मेरा नाम समीर है। मैं लखनऊ के एक कॉलेज में टीचर था। मेरी क्लास में करीब 80 से 90 स्टूडेंट थे जिनको मैं पढ़ाया करता था। बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा बहुत बढ़िया नाम भी था। सारे बच्चे मुझे पसंद करते थे। यानी मेरे पढ़ाई हुए सिलेबस को 2-3 साल के बाद मैं और उस कॉलेज में पुराना हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं वहाँ प्रिंसिपल, टीचर, सारे स्टाफ से घुल मिल गया था। आज भी मुझे याद है उस दिन की बात को, जब एक पूजा नाम की लड़की मेरी क्लास में पढ़ने आई थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करती थी। मुझे पहले लगता था शायद दिमाग से कुछ हल्की है, पर यह मेरी गलतफहमी थी। पूजा बहुत तेज और समझदार थी। बाद में मुझे मालूम चला कि पूजा ऐसे व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वह मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर ले सके। मैं सिर्फ उस पर ही ध्यान दे सकूं। मेरी पढ़ाई के दौरान उसकी पता नहीं कौन सी बात अच्छी लग गई कि वह मुझे एक दिन, जब मैं कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रहा था, मुझे अचानक मेरे पास आ जाती है और मेरे हाथ को पकड़ लेती है और मुझसे बातें करने लगती है। लेकिन जब मैं उसको देखा तो मैं अपने हाथ को झटक कर छुड़ाया और बोला, पूजा, यह क्या कर रही हो? क्या दिक्कत परेशानी है? तो पूजा कहने लगी, सर, आप जो पढ़ाते हैं मुझे कम समझ में आता है। अगर आप मेरे घर चलकर मुझे अकेले में पढ़ाया करिए तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर मैं बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कॉलेज में सबको एक साथ पढ़ाता हूँ। तुम्हारे घर में मैं सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकता। तुम्हें अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं पहले तुम्हारे गार्जियन से बात करूँगा, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। पूजा बोलती है, ठीक है, मैं अपने पापा से बात करूँगी और वह आपसे बात करेंगे। इतना कहकर वह चली जाती है। मैं घर पर आता हूँ और सोचने लगता हूँ, यह मेरी स्टूडेंट जो पूजा है बहुत ही अजीब है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है कि हर स्टूडेंट कुछ न कुछ अलग होता है। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ध्यान ना देकर अगले दिन फिर कॉलेज जाता हूँ। कल की तरह जैसे कॉलेज से बाहर निकलता हूँ, पूजा फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि सर, चलिए मेरे घर में। अपने पापा से बात कर लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है, क्योंकि यह नॉर्मल लड़की की तरह व्यवहार नहीं कर रही है, सीधे हाथ पकड़ लेती है। फिर मैं सोच इसके घर, इसके पापा से बात करता हूँ और मैं उसके घर चला गया। घर पर जाकर देखा, पूजा बहुत ही पैसे वाली थी। इसका घर बहुत बड़ा बंगला था। उसके घरों में नौकर, गाड़ियाँ, गार्डन, घोड़े, काफ़ी बड़ा घर था। मैं तो अपने आप को बड़ा अजीब महसूस कर रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा, मैं तो एक टीचर हूँ, बात कर लेता हूँ। सामने से पूजा के पापा आते हैं और बोलने लगते हैं, अच्छा, तो आप पूजा के टीचर हैं? पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। मिलकर बहुत खुशी हुई। पूजा घर में पढ़ना चाहती है। क्या आप घर में पूजा को पढ़ाएंगे? अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं आपके मुँह मांगा फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ नहीं कह पाया। फिर हिम्मत जुटाकर मैं कहता हूँ, सर, मैं एक टीचर हूँ, कोई सामान नहीं, कोई कहीं पर भी कितने का दाम खरीद लेगा। तो पूजा के पापा कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था।
मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप पूजा को घर में पढ़ाइए। फिर मैं तैयार हो जाता हूँ और मैं रोज़ शाम को पूजा को उसके घर में पढ़ाने के लिए आता हूँ और रोज़ 1 से 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। एक दिन जब पूजा को पढ़ाने उसके घर में गया तो पूजा को जब मैं पढ़ाता था, पूजा का ध्यान पढ़ाई में कम और मेरी तरफ ज़्यादा होता था। इस बात का ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। मैं पूजा से बार बार बोलना था कि पूजा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, लेकिन पूजा मेरी एक बात भी नहीं सुनती थी। ऐसे कई दिन बीत गए और जब मैं देखा कि ऐसे तो मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि पूजा के पापा सोचेंगे यह कैसा टीचर है जो मेरी बेटी को अच्छे से नहीं पढ़ाता है। मैं रोज़ पूजा को पढ़ाना आता था और एक दिन पूजा पढ़ते पढ़ते अपना हाथ धीरे से मेरे हाथ में रख देती है और मेरे हाथ को धीरे धीरे अपने हाथ में सहलाने लगती है। मैं समझ गया कि पूजा के मन में कुछ और चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। पूजा अपनी बाहों में मुझे जकड़ ली और मेरे साथ ऐसे बिहेवियर करने लगी जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद पूजा मुझे बेड में धक्के से गिरा देती है और मेरे ऊपर आ गई। धीरे धीरे मेरा भी मन किसी दूसरे तरफ चला गया और मैं पूजा को कसकर पकड़ लिया। और पूजा मेरी एक स्टूडेंट थी, लेकिन मैं सारी बात भूलकर पूजा के साथ पूरे मज़े लिया। पूजा के संतरे में हाथ रखा तो मुझे बहुत टाइट लगा, क्योंकि पूजा की उम्र बहुत कम थी और पूजा जैसे बेहोश होने लगी। पूजा मेरे डंडे को ऐसे पकड़ा जैसे मानो पूजा उखाड़ देगी मेरा डंडा। मैं पूरा मदहोश हो गया, पूरी मदहोश हो गई। हम दोनों उस दिन करीब 2-3 घंटे पूरे मज़े लिए। उसके बाद पूजा के पापा आ गए और मैं वापस घर लौट आया, लेकिन पूजा के पापा के आने के पहले सारा खेल खत्म हो चुका था। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन पूजा अपने घर वालों से बात की। उसके घर वालों काफ़ी गुस्से हुए और बोले, अभी तुम शादी के लिए बात कर रही हो? तभी मैं भी पूजा के पापा से बैठकर बात की। सर, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पूजा की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं एक कामयाब इंसान हूँ, टीचर हूँ, कॉलेज में मेरी सरकारी नौकरी है। पूजा के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए और तैयार हो गए पूजा से मेरी शादी कर दी शादी करने के लिए, और मेरे पूजा की शादी हो गई। पूजा मेरी पत्नी बन गई। हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। यही मेरी कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और ऐसी कहानियाँ आपके लिए दोबारा बना सकें। धन्यवाद।